अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जुमले मुतरज़ा के तौर पर खड़ा हो गया हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत मौलाना कलीम साहब ने ये इसरार किया कि हम और आप जश्न गौसुल वरा में हाजिर हैं। जश्न गौसुल वरा में हम लोग हाजिर हैं, तो क्यों ना उनके आस्ताने की तस्वीर कशी कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले महीने में मैं सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ। बस जबान पे यही आता है, ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीबे की बात। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। क्या कहने बहुत उम्दा। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वली हैं कि जिनकी विलायत की खुशखबरी अगले वलियों ने दी है। जैसे हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत अगले नबियों ने दी है, इसी तरीके से गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का चर्चा अगले वलियों ने किया है। आप हजरत हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का नाम सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हाजिरी आपके आस्थाने पे हुई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 150-200 साल पहले आपने एक मर्तबा अपने तलबा को, क्योंकि हर वली जो होता है वो शरीयत के जाम भी पिलाता है, मारिफत व हकीकत के भी जाम पिलाता है। एक मर्तबा अपने शागिर्दों को इकट्ठा फरमाया और आपने ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे तलबा सुनो, मेरे बाद 5वीं सदी में, 5वीं सदी में, 5वीं सदी हिजरी में एक ऐसा जीलान में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा, और वो इल्म दीन सीखने बगदाद जाएगा। वहां पर ये ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली मुस्लिम। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 150 साल पहले की बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। फिर वो 450 साल हो गए हिजरत के, लगभग 470 या 71 हिजरी में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुआ। जब आप बगदाद शरीफ पढ़ने की गर्ज से, इल्म दीन सीखने की गर्ज से बगदाद शरीफ पहुंचे, तो आप मदरसे में दाखिला आपने लिया। आपके शेख, आपके उस्ताद हजरत हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उस वक्त के जो आलिम होते थे वो बहुत बड़े वली हुआ करते थे। जो आलिम होते थे बहुत बड़े वली हुआ करते थे। अल किस्सा मुख्तसर यूं, एक मर्तबा गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद किसी काम से बाहर निकले।
तो आपके उस्ताद हजरत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए, आपके साथ तमाम तलबा भी खड़े हो गए। गौसे पाक तो बाहर निकल चुके थे। आपने इरशाद फरमाया, अनकरीब ये लड़का ये ऐलान करेगा ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की तरफ है, और ये कहना उसका अकेले नहीं होगा, बल्कि इसके नाना जान इसके साथ होंगे, इसके दादा इसके साथ में होंगे, इनके मामू इनके साथ में होंगे, तमाम अहले बैत इनके साथ में होंगे। जितने औलिया कामिलीन इनसे पहले गुजर चुके हैं वो अपनी रूहों के साथ होंगे। जो औलिया किराम यहाँ पर मौजूद हैं सब अपने जिस्मों के साथ होंगे। जो औलिया किराम आने वाले हैं वो भी अपनी रूहों के साथ होंगे। उस वक्त गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाएंगे, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वली, ये मेरा कदम नाज़ तमाम औलिया अल्लाह की रज़ा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे वली हैं कि जिनकी विलायत के चर्चे अगलों ने पिछलों ने माने। रिवायत में हजरत सिर्फ एक आदमी ऐसा मिलता है जिसने आपकी विलायत का इनकार किया था, तो उसका अंजाम बहुत बुरा। आपकी महफिल में जब आपने ये ऐलान फरमाया तो 50 औलिया किराम आपके जलसे में मौजूद थे। उनमें से हजरत अली हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रख दिया और सारे वलियों ने गर्दनों को झुका लिया। तो ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि इनकी विलायत के चर्चे अगलों ने भी किए और बाद ये तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का मर्तबा है। अब आप अपने दिल की गहराई से ये सोचें कि काश अगर हमें वहां जाना नसीब हो तो थोड़ी देर के लिए आप एक तसव्वुर करें। वो तो सब पीरों के पीर हैं, हम सब के पीर हैं, बड़े पीर हैं, सबके पीर हैं। तो पीर का तसव्वुर किया जाता है, पीर का तसव्वुर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने देखा है उनको तो तसव्वुर हो जाएगा, जो नहीं पहुंच पाए हैं वो कैसे तसव्वुर करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को बिल्कुल झुका लें। आप जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चहार दीवारी में दाखिला लेंगे, मैं कहता जाऊंगा आप हजरात वो चीज करते जाएं अपने दिल में अपने दिमाग में। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चहार दीवारी लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आपका मज़ार है। आपका रकबा जो है पूरी बाउंड्री 1.5-2 किलोमीटर से कम नहीं ज्यादा है। उनमें जो आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थाना है वो लगभग 20-25 एकड़ में बना हुआ है। 20-25 एकड़ बहुत ही बड़ा आस्थाना है आपका। तो आप जब बाबे गौसे आजम से दाखिला लेंगे, बाबे गौसे आजम बहुत आलीशान बहुत बड़ा बना है। मैं कहता जाऊं आप हजरात उस गेट पे पहुंचते जाएं, जहां जहां मैं आपको पहुंचाऊं वहां तक आप पहुंचते जाएं। फिर उसके बाद में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की तकरीर होगी, फिर आप वहीं पर बैठ करके बहुत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पे जाने के लिए आपको बाबे गौसे आजम के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। आप जैसे आप दाखिला लेंगे, दाखिला लेने के बाद में जब थोड़ा चलेंगे तो आपको लगभग 15-20 बीघे का सहन दिखेगा जो पूरा मार्बल से मुरस्सा है, पूरा मार्बल लगा हुआ है। आप देखेंगे तो यही सोचेंगे जैसे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े हैं, ऐसे आपका आस्थाना भी बहुत बड़ा है। बहुत माशाअल्लाह। अपनी आंखों को बंद करते करते दिलों को नरम रखते हुए आप उस सहन का मुताला करें। इतना बड़ा सहन होगा, पूरे में मार्बल लगा। थोड़ा आप चलेंगे, आपके बाएं हाथ पर आपके 2 साहबजादगान की मज़ार शरीफ है, जिनमें से एक हजरत सालेह रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत जब्बार अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह।
इनकी जियारत करेंगे, आप इनकी बारगाह में फातिहा पढ़ेंगे। बहुत मैं कह रहा हूँ आप करते जाएं, अपने तसव्वुर में पढ़ते जाएं। उसके बाद आप 2-4 कदम और चलेंगे, फिर एक आपको बाएं हाथ की तरफ बहुत लंबा चौड़ा बरामदा मिलेगा। बरामदे के अंदर दाखिल होने के लिए लोहे का गेट लगा हुआ बहुत बड़ा। आप अपने दिमाग को हाजिर रख करके उस गेट में दाखिल हो जाए। अपने दिल को झुका करके दिमाग को गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लव लगा करके उस लोहे वाले गेट के अंदर दाखिल हो जाए। बरामदे में जैसे आप घुसेंगे, आपको लकड़ी का दरवाजा दिखेगा जो 7 फीट का, जैसे आमतौर पर आस्थानों में होता है। मोटी चौखट है। हर आशिक़े गौसे पाक जैसे ही उस चौखट के पास जाता है, झुक जाता है, चौखट को चूमता है जाकर के सबसे पहले। ये नहीं कि सिर्फ आवाम जाए तो चौखट को चूमे, बड़े बड़े औलियाए किराम जाते हैं और चौखट को चूमते हैं। उसको सजदा नहीं कहेंगे। जाते हैं फौरन चौखट चूमते हैं। आप भी अपने तसव्वुर में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट चूमे, फिर उसके बाद 2 कदम और आगे बढ़े, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि का जाली मुबारक के मज़ार शरीफ की जाली मुबारक, जाली मुबारक लगभग 7 फीट ऊंची, मतलब आप अगर छुएंगे, हाथ बढ़ाएंगे तो उसकी इंतहा तक आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा। ये जाली मुबारक स्टील की है, उसके ऊपर चांदी की नक्श निगारी, स्टील के ऊपर चांदी की नक्श निगारी, कितना दीदा ज़ेब मंजर होता है। बस चौखट चूम करके आप अंदर जाएं, जाली मुबारक को चूमें, आंखों से लगाएं, चिमट जाएं, सीने से लगाएं, और फिर उसके बाद में एक किनारे खड़े होकर के या एक किनारे बैठ करके बाअदब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपको जो भी याद है वो पढ़ते जाएं, और अपने तमाम जो आपके मकासिद हैं, अगराज़ व मकासिद हैं, उन सबको गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते जाएं। जब आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पे पहुंच जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कहाँ ये कमीना, कहाँ ये कमीना, कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ ये आस्था तुम्हारा। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने का तज़किरा है। आप हजरात अगर आस्थाने गौसे आज़म में हाजिर हो गए हों, आप हजरात वहीं बैठे रहें, आंखों को बंद करके, दिलों को संभाल करके आस्थाने गौसे आज़म में बैठे रहें। अभी हज़रत की तकरीर होगी, आप उसी आस्थाने में बैठ करके आपकी तकरीर सुनिए।